जी, आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो सिंबल है वो रहेगा KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से डिनोट करते हैं। आप आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट पढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP करके हमने लिखा हुआ है। S सॉल्युबिलिटी, P प्रोडक्ट और K यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। solubility product at a particular temperature in a particular amount of solvent for a particular solute will be a constant value। तो ये क्या बात मैंने आपसे कही, इसको इस तरह से समझेंगे। अगर हमारे पास कोई बीकर है, वेसल हमारे पास है और इसमें हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया, सबसे सस्ता हमें वाटर ही लगता है, सब जगह अवेलेबल है तो वही हमने ले लिया। जब आप स्टार्टिंग में मान लीजिए आप इसमें NaCl ऐड कर रहे हो सपोज, और ये टेम्परेचर था हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, और आपने ये 100 ml ऑफ वाटर जो है वो इसमें ले लिया। आपने इसमें 100 ml वाटर ले रखा है। जी हाँ, तो कांस्टेंट वैल्यू क्यों है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए हमने एक सेटअप कर लिया जिसमें एक वेसल में 100 ml वाटर ले लिया और उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, और उसमें हमने NaCl यानी कि जो कॉमन सॉल्ट आपके घर में अवेलेबल है उसे आपने ऐड करना शुरू किया। स्टार्टिंग में आप देखोगे ये जो NaCl है ये पूरे सोल्यूशन में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सॉल्युबल होता चला जाएगा। लेकिन इसकी एक लिमिट होगी। जब आप कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में NaCl ऐड करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे जो NaCl की क्रिस्टल्स हैं वो बॉटम पे आपको सेटल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब और ज़्यादा NaCl जो है वो सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है। जो भी आप एक्सेस अमाउंट में अब NaCl ऐड कर रहे हो वो डिसोल्यूशन में ना जाके सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में इस वेसल के बॉटम पर आपको ऑब्टेन होंगे। आपको लग रहा होगा कि जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपने इक्विलिब्रियम के स्टार्टिंग में सीखा हुआ है। एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, जिस रेट से सॉलिड क्रिस्टल सॉल्युबल फॉर्म में जा रहे हैं उसी रेट से जो डिसॉल्व्ड NaCl है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ रहा है। तो जो अमाउंट है NaCl का वो एक डेफिनेट अमाउंट ही हम वाटर में सॉल्युबल कर पाएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर। और ऐसा solution in which no more solute can be added is called a saturated solution। What is a saturated solution? A solution in which no more of solute, a solution in which no more solute can be added, that is called a saturated solution। ऐसा solution जिसमें हम और ज्यादा solute की अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर सकते वो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर अब हम और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते सॉल्युबल फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो भी डेफिनेट अमाउंट हो सकता है सोल्यूट का डिसॉल्व फॉर्म में वो आ जाएगा। और ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्टेट में जो भी आयंस अवेलेबल हैं सोल्यूशन के अंदर, कौन कौन से अवेलेबल है NaCl केस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनकी अगर मोलर कंसंट्रेशंस का आप प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो वो कहलाएगा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentrations of all the ions present in a saturated solution at a particular temperature।
नो डाउट टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, आप 35 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। अगर पहले 5 ग्राम NaCl, सपोज 15 ग्राम NaCl डिजॉल्व था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल उसके अंदर फिट हो सकते हैं डिजॉल्व फॉर्म में। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो भी कंसंट्रेशन होगा आयंस का, अगर आप उनका प्रोडक्ट कर देते हो तो वो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP कहलाएगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था, इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर and in a definite amount of a solvent, in a definite amount of solvent। जाहिर सी बात है, अगर आपने सॉल्वेंट जो पहले 100 ml लिया था उससे आप 200 बढ़ा कर दो, तो अब और ज़्यादा सॉल्यूट इसमें ऐड हो सकता होगा। तो हमेशा जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी सॉल्यूट के लिए, वो एक डेफिनेट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। अब ये KSP कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे आप देख सकते हैं ये NaCl है, जब ये आयनाइज होगा तो ये Na पॉजिटिव एक्वस आयन देगा और Cl नेगेटिव आयन देगा। आपने अगर ये एज्यूम कर लिया कि जो सॉल्युबिलिटी है NaCl की वो S मोल पर लीटर है, तो जब ये आयनाइज होगा तो आयनाइज होने पर भी ये S मोल पर लीटर Na पॉजिटिव आयन और S मोल पर लीटर Cl नेगेटिव आयंस फर्निश करेगा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली अपना इसमें टूट जाएगा। तो स्टैचियोमेट्री से ही समझ में आ रहा है 1 1 1। अगर NaCl की मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है तो आयनाइज होने पर ये 1 m Na पॉजिटिव और 1 m Cl नेगेटिव आयंस ही देगा। इसी तरह से अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हमने S मोल पर लीटर मान लिया तो ये आयनाइज होने पर S मोल पर लीटर Na पॉजिटिव और S मोल पर लीटर Cl नेगेटिव आयंस आपको फर्निश करेगा। अब ये वैल्यूज जो हैं ये मैं इस फार्मूले में रख रहा हूँ, KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी S है Na पॉजिटिव की, सॉल्युबिलिटी S है Cl नेगेटिव की, तो इसके लिए KSP का रिलेशन क्या आ जाएगा, KSP वुड बी सॉल्युबिलिटी स्क्वायर। ये चीज आ गई। ठीक है, बात समझ में आई थोड़ी सी। तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दें और आपसे कहें कि भाई सॉल्युबिलिटी पता करो, यानी कि S यानी कि मोलर कंसंट्रेशन आयंस की। हो सकता है आपको मोलर कंसंट्रेशन दे दें और आपसे कहें भाई KSP बताओ। आपको हो सकता है pH दे दें और कहें सॉल्युबिलिटी बताओ, तो यानी कि आप H आयन कंसंट्रेशन निकाल लोगे, दैट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन, और उसके बाद कहेंगे KSP निकालो। मेरी बात समझे आप। मान लीजिए pH दिया आपको 6, तो 6 की हेल्प से आप कंसंट्रेशन निकाल लोगे। मान लीजिए HCl का सोल्यूशन है, उसका pH 6 दे दिया और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁻ पीएच, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो H आयन कंसंट्रेशन पता चल गया हमें 10⁻⁻6। तो KSP कैसे निकालोगे HCl केस में, HCl कैसा आयनाइज होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में होगा। तो 1 ये HCl है, 1 1 1 10⁻⁻6 आयनाइज होने पर 10⁻⁻6 आयनाइज होने पर 10⁻⁻6। तो KSP कैसे निकालोगे HCl का, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो सॉल्युबिलिटी आपने मालूम है 10⁻⁻6 मोल पर लीटर है, 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻6 कितना आ गया, 10⁻⁻12। ये KSP आ गया आपके पास। ठीक है, अब मैं कुछ और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, हमने बेरियम क्लोराइड का ले लेते हैं। देखिए, तो बेरियम क्लोराइड अगर आयनाइज होगा, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, पर हाँ KSP के रिलेशन आपको ठीक बनानी पड़ेगी।
जैसे BaCl2 है तो कैसा आयनाइज होगा, Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो जाहिर सी बात है ये S और ये 2S बनेगा। इस बात का ध्यान रखने वाले 1 1 2। तो अगर सॉल्युबिलिटी इसकी S मोल पर लीटर है बेरियम क्लोराइड की, तो ये आयनाइज होने पर S मोल पर लीटर Ba2 पॉजिटिव आयन देगा और 2S मोल पर लीटर आपको Cl नेगेटिव आयंस देगा। KSP क्या रिलेशन रहेगा, जितनी भी आयंस अवेलेबल हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उन सभी की मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, उसका प्रोडक्ट निकाल लो और Cl नेगेटिव और इसका स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखेंगे, प्लीज मेक इट ए पॉइंट कि जो भी स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो पावर में भी जाएगी, यानी कि आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ऐसे भी बोल सकते हो, solubility product is the product of molar concentration of all the ions present in a saturated solution and molar concentrations are raised to the powers as per the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, solubility product is the product of molar concentration of all the ions present in a saturated solution raised by the power terms as per the stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation। तो इसलिए यहाँ पर KSP का रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए बेरियम की मोलर कंसंट्रेशन S है, Cl नेगेटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन कितना रहेगा 2S का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4S3, कितना आ जाएगा 4S3, ये हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एक और रिलेशन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इस बार हमने जो है वो ले लिया एग्जाम्पल 2 में एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते, राइट। दिस इज Al2SO4 होल थ्राइस। तो देखिए अगर ये आयनाइज होगा सो इट विल गिव 2Al3 पॉजिटिव आयंस प्लस 3SO4 2 नेगेटिव आयंस। और देखिए अगर इसकी मोलर कंसंट्रेशन S मोल पर लीटर है तो आपको आइडिया लग रहा होगा ये कितना बनेगा 2S मोल पर लीटर और ये कितना बनेगा 3S मोल पर लीटर। अब आप इसके लिए KSP निकाल सकते हैं। KSP फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट वुड बी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव आयंस multiply product of molar concentration of SO4 2 negative ions raised by the power terms as per the stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम के केस में 2 है तो ये इसकी पावर में यहाँ पर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना है, सल्फेट के केस में 3 है तो ये 3 जो है सल्फेट आयन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में जाएगा। और अब आप देखिए एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन कितनी थी 2S, दिस इज 2S स्क्वायर एंड सल्फेट की कितना है 3S क्यूब। तो देखिए 2 2 जा 4 और ये 27, ये तो हो गया और ये हो गया S पावर 5, ठीक है। तो ये KSP का रिलेशन आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10 108 है S पावर 5। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की रिलेशन बना सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा क्वेश्चन कैसे भी दिया जा सकता है, आपको KSP दे दें, उल्टा चलते हैं, KSP दे दिया आप S निकाल लो, सॉल्युबिलिटी निकाल लो, सॉल्युबिलिटी निकल गई फिर आप pH निकाल लो, H आयन कंसंट्रेशन पता कर लो, मतलब कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी का मतलब कंसंट्रेशन ही मिल जाएगी आपको। अगर उसमें H पॉजिटिव आयन अवेलेबल है तो थर्ड आप pH निकाल लो, हो सकता है POHG पूछ लें। तो कैसे भी आगे बढ़ सकते हैं। एक और मैं आपको रिलेशन बना के दिखाता हूँ, एक और इलेक्ट्रोलाइट मैं ले रहा हूँ और फिर हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगा, ये हमने पढ़ा क्यों है, इसे पढ़ने का रीज़न क्या है, देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए।
ये हमने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं, राइट। तो देखिए जब ये आयनाइज होगा तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, देखिए S S एंड इट इज 3s मोल पर लीटर, राइट। तो उसका KSP कैसे बनेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव आयंस मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। और देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे लगा रहे हैं आप, यहाँ तो 1 ही है देखिए बेटे, और यहाँ कितना है 3, तो ये पावर में आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज आप रख दो, एल्यूमिनियम S है, ये 3s है का क्यूब, तो 27s4। इस तरह से हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए KSP के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए ये पढ़ा क्यों, उसी वजह समझिए। कोई भी सब्सटेंस प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका KSP डिसाइड करता है। जैसा मैंने आपसे कहा, KSP की वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP की वैल्यू से ज्यादा होता है, मान लीजिए मैं आपको ये एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए मान लीजिए हमें बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट के बारे में बात करें। देखिए मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो बेरियम सल्फेट है उसके लिए KSP की वैल्यू कितनी है, 10 है, और बेरियम 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, 9 है। तो ऐसे केस में प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा। और अगर ये कंसंट्रेशन 10 या 10 से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, जैसे मान लीजिए 11 हो गई, तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये सॉल्युबल फॉर्म में नहीं रह पाएगा, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि KSP की वैल्यू कितनी है, 10 है। KSP मैक्सिमम लिमिट है आयनिक प्रोडक्ट्स की, जो कि किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में पर्टिकुलर टेम्परेचर में सॉल्युबल फॉर्म में रह सकता है। अगर आपने उससे ज़्यादा अमाउंट ऐड किया, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में NaCl का केस लेके बता रहा था, कि आप अगर और ज़्यादा अमाउंट सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे तो वो बॉटम पे डिजोल्व होने की बजाय बॉटम पे सेटल हो जाएगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है उससे मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है आयंस की वो एक्सीड कर गया है, तो इसलिए वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं रह पाएगा, वो कैसा हो जाएगा, आपको क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा। चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज 7.58 ऑफ एक्सरसाइज, NCERT एक्सरसाइज की प्रॉब्लम 7.58 में देखिए क्या करें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ SrOH होल ट्वाइस एट 298 केल्विन इज 19.23। तो ये आपको सॉल्युबिलिटी बता रहे हैं, 19.23 ग्राम पर लीटर। Calculate the concentration of strontium and hydroxyl ions and the pH of the solution। तो पहले देखते हैं ये स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसे आयनाइज होगा। ये आयनाइज होने पर देगा Sr2 पॉजिटिव और साथ में देगा 2OH नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है सपोज, तो ये कितना बनेगा, S मोल पर लीटर, और ये कितना बनेगा, 2S मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, लेकिन यहाँ जो सॉल्युबिलिटी दी है वो किस में दी गई है, आपको ग्राम पर लीटर में दी गई है। तो आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मोल पर लीटर में। तो आप इसकी मोलरिटी पता कर लें। देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल पाएंगे, ग्राम, ग्राम पता है हमें 19.23 ग्राम हमें पता है, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड
देखिए इसमें मोलर मास लगाएंगे स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का, तो 87.62 प्लस ऑक्सीजन का 16, H का 117 और 2 जा 34। ठीक है बेटे, सो इट इज ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा पर लीटर। ये जो ग्राम डिजोल्व है 19.23, इट इज डिजोल्व इन 1 लीटर पर लीटर। ओके, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 1 लीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये 19.23 अपॉन 121.62 मोलर मास हो गया, और ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ रहा है 0.158 मोल पर लीटर, यानी कि हमें एस पता चल गया, सॉल्युबिलिटी पता चल गई मोल पर लीटर में। तो हमसे पूछा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिए स्ट्रोंशियम आयन की तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.158 मोल पर लीटर, ये इसका आंसर हो गया। और OH नेगेटिव कितनी हो गई, 2 मल्टीप्लाई 0.158 मोल पर लीटर, ये किसका हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का हो गया। ठीक है, एक बात तो ये पूरी होगी। फिर हमसे पूछा पीएच ऑफ सोल्यूशन, तो पीएच का तो फॉर्मूला हम लगाएंगे -log H पॉजिटिव आयंस। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मिल रहा है, तो पहले हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं, H आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो यहाँ से हमें H आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो वो हमने यहाँ पता किया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 0.158, ये आपको H आयन कंसंट्रेशन देगा। और उसके बाद इस H आयन कंसंट्रेशन को यू विल पुट इन दिस फॉर्मूला, pH is equal to -log H positive, and you will get the pH of this strontium hydroxide solution। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। This is 7.57 problem of exercise। If 0.561 gram of KOH is dissolved in 200 ml of solution at 298 Kelvin, calculate concentration of potassium, hydrogen and hydroxyl ion, what is its pH। कोई दिक्कत नहीं, ये जो KOH है जब ये आयनाइज होगा एक्वस फॉर्म में, तो इट गिव K पॉजिटिव एक्वस साइन एंड OH नेगेटिव एक्वस साइंस। तो यहाँ से 1 यानी कि अगर KOH 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, सो ऑन आयनाइजेशन इट गिव्स 1 मोल पर लीटर ऑफ K पॉजिटिव एंड 1 मोल पर लीटर ऑफ OH नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हमें 1 नहीं दे करके ग्राम दिए और अमाउंट बताया, इतने डिसॉल्व किया गया है। तो वी नीड टू कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ potassium hydroxide by the formula of molarity, which is number of moles of solute upon volume of solution in liter। तो जो हमारे पास मोल्स हैं वो हम निकालते हैं। पहले देखिए कितने ग्राम दिए हैं हमें KOH के, 0.561 अपॉन मोलर मास, K का हो गया 39, O का 16, H का 17 एक साथ लगा दिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर कितना है, 200 ml। तुम्हें चाहिए लीटर्स में, तो ये आ जाएगा आपके पास, राइट। So this molar concentration of potassium hydroxide would be 0.05 मोल पर लीटर। तो आपको जानना चाहे कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, तो K पॉजिटिव की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितना रहेगा। अगर ये 0.05 है तो ये भी 0.05 ही रहेगा, और OH नेगेटिव आयन भी कितना रहेगा, 0.05 रहेगा। सो यू कैन राइट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ KOH is 0.05, molar concentration of OH negative ion is equal to 0.05 as per stoichiometry। और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखिए ये भी जानना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जानना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे पास रिलेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14।
तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. So -14 divided by 0.05. तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा आपको 10⁻⁻12 हो जाएगा ये, और 0.2 हो जाएगा, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2.0 इंटू 10⁻⁻, बल्कि -13 हो जाएगा, राइट. 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो इतना हो जाएगा. ठीक है, दिस इज एच एन कंसंट्रेशन. अब पीएच निकालने को बोला है आपसे, पीएच भी निकाल सकते हैं. पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन. ठीक है ना, तो वेरी गुड. ओके, क्यों, देखिए एक बात समझिए, अगर आप यहाँ बात करें कितना वैल्यू आ रहा है, तो ये 0.2 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -12 यहाँ रहने दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गया आपका 2, और ये 10 जब ऊपर आएगा तो -13 तो होगा बच्चों, ये -13 ही होगा. ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻13 ही हो जाएगा. अब हम पीएच निकाल सकते हैं, माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, तो माइनस का लॉग और 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13, इससे आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, देखिए इसे आप कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻13, तो ये log 2 आ गया आपके पास 0.3010, ये -30 log 10 13 -0.3010 हो जाएगा, कितना आ जाएगा पीएच 12.6999. 16.990 हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, अच्छा इस तरह की एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जल्दी से, आपको समझ में आ रहा होगा. दिस इज 7.6 सेट ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिल्वर क्रोमेट और सिल्वर क्रोमाइट का दिया हुआ है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोलरिटीज. चलिए बहुत तेजी से इस प्रॉब्लम को हम कर लेते हैं. इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो दिस इज Ag2CrO4, and when it ionizes it gives 2 Ag1 positive plus CrO4, 2 नेगेटिव आयंस, है ना. तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी S, ये 2S और ये S. इसके लिए KSP कैसे लिखोगे आप, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag1 पॉजिटिव स्क्वायर मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 2 नेगेटिव, है ना. और अगर सॉल्युबिलिटी इसकी 2S है और इसकी S है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं ऐसे. और KSP कितना दिया, 1.1 इंटू 10⁻12, ये दिया हुआ है आपको सिल्वर क्रोमेट के लिए. ये हो जाएगा आपके पास 4S3, 1.1 इंटू 10⁻12. सिमिलरली दूसरा जो कंपाउंड हमारे पास है वो सिल्वर ब्रोमाइड है. अगर उसके बारे में आप KSP का रिलेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका ऐसे Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव. S मान लो इसको आप, तो ये भी S मोल पर लीटर आपको मिलेगा. दिस विल बी आल्सो S मोल पर लीटर. और इसका KSP का रिलेशन अगर आप निकालोगे, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन पावर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव. ठीक है, तो आप इस तरह से दो रिलेशन बना लेंगे दोनों के लिए. मैं फिर से आपके लिए बहुत जल्दी से लिख रहा हूँ. देखिए सिल्वर ब्रोमाइड के लिए जो सिल्वर क्रोमेट के लिए जो KSP का रिलेशन था वो हमारे पास आया था. मैं क्वेश्चन एक बार ले लेता हूँ, स्क्रीन पर चला गया है. तो ये आ गया क्वेश्चन हमारे सामने, और डायरेक्ट मैं इसका रिलेशन बहुत तेजी से आपके लिए बना के दे रहा हूँ. देखिए दिस इज, ये पहले हम लिखते हैं
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देखिए सिल्वर क्रोमेट के लिए लिखता हूँ मैं, ये 1.1 इंटू 10⁻⁻12 दिया गया आपको, है ना। और इसके लिए रिलेशन अभी हमने निकाला था 4s क्यूब, है ना। और जो सिल्वर रोमाइड है उसके लिए केएसपी दिया हमें 5.0 इंटू 10⁻13। और इसके लिए सॉल्युबिलिटी का रेशियो कितना आएगा, एस स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया AgBr। और ये सॉल्युबिलिटी किसकी आ गई, Ag2CrO4 की, राइट। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको रेशियो मिल जाएगा मोलरिटीज ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, क्योंकि जो केएसपी हम निकालते हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में निकालते हैं। तो ये केएसपी है 1.1 इंटू 10⁻12 सिल्वर क्रोमेट के लिए। और सिल्वर क्रोमेट की रेशियो हमने कितना निकाला था, 4s क्यूब। और जो AgBr है उसके लिए कितना जाएगा, 5.0 इंटू 10⁻³ इससे आप कैलकुलेट करेंगे, आपको सॉल्युबिलिटीज का रेशियो मिल जाएगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोलरिटीज ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस।